स्वागत है लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड क्लास 12 के फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके अंदर कुछ हम टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और आज हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल और सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डेफिनेशंस क्या होती है, इसकी यूनिट्स क्या होती है, फॉर्मूला कैसे होता है, इससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑन एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर, इन सब चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा टॉपिक है। आज अब जो है मंडे से वापस हमारी रेगुलर क्लासेस ऑफलाइन बेसिस चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हम एक रिवीजन कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हम ऑफलाइन बेसिस में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखते हैं हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? डाया का मतलब होता है टू, डाया का मतलब होता है टू। डाइपोल है ये पोल, डाइपोल ये पोल हो गए, टू पोल से मिलके कुछ एक चीज बनी होगी, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अब क्या है, देखिए एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज को रख दिया। चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ये एक और चार्ज है, ये भी किस तरह का चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो हमने क्या लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल में, टू पॉइंट चार्ज, टू पॉइंट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड जो है दोनों के, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या क्यू है, इसका भी मैग्नीट्यूड क्यू क्या है, क्यू है। या मैं इसको इस तरह से कह सकता हूं, जैसे इसका मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 2, इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 3, इसका मैग्नीट्यूड 100 है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 100। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर डेफिनेशन देखते हैं तो वहां पर हम बात करते हैं 2 पॉइंट चार्ज की, जिसके अंदर उनके मैग्नीट्यूड जो होते हैं वो तो होते हैं सेम, जिनके 2 पॉइंट चार्ज हैविंग जो भी मैग्नीट्यूड है, जो भी मैग्नीट्यूड है, जो भी नंबर है वो तो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। कैसा रहेगा, सेम रहेगा। पर इसके अंदर जो इनकी पोलैरिटी है, इनकी जो पोलैरिटी है, एक प्लस ले लेते हैं और एक हम माइनस ले लेते हैं। अगर मैं इनकी पोलैरिटी की बात करता हूँ, इनकी पोलैरिटी की बात करता हूँ, तो इनकी पोलैरिटी का जो नेचर होता है वो कैसा रहता है, अपोजिट रहता है। एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा तो एक प्लस रहेगा। दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच के अंदर एक डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को, दोनों पॉइंट चार्जेस इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो एक स्मॉल डिस्टेंस होगी, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 2a से। इन दोनों चार्जेस के बीच की एक डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा वो कैसी होगी, स्मॉल डिस्टेंस होगी। स्मॉल डिस्टेंस जो है हम उसको रिप्रेजेंट 2a से। यहां पर O, यहां पर इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। O जो होगा वो डाइपोल का सेंटर पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेंटर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर इसका, यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी वो a मान लिया जाएगा, यहां से यहां की डिस्टेंस को a मान लिया जाएगा। इस टाइप का जो सिस्टम होता है, इस टाइप का जो सिस्टम होता है हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डेफिनेशन आती है वो क्या होती है कि हमेशा 2 पॉइंट चार्ज रहेंगे, 2 पॉइंट चार्ज रहेगा। दोनों पॉइंट चार्जेस की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। इनकी पोलैरिटी जो है वो अपोजिट रहेगी। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डिस्टेंस 2a रहेगी। यहां पर हम a भी ले सकते थे, बट यहां पर इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। अगर सेंटर पॉइंट होगा तो ये a/2 होगा। आगे जब हम एक्सियल और इक्वेटोरियल के जब डेरिवेशन करते हैं तो जब अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आने लग जाती है तो वहां पर कैलकुलेशन में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है। इसलिए हम इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2a कंसिडर कर लेते हैं। यहां से इसलिए क्योंकि इसके सेंटर पर प्लस क्यू से इस सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो a हो जाएगा, इस सेंटर से इस माइनस क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो a हो जाएगा। तो यहां पर हमारे को जो कैलकुलेशन करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी और हमारा डेरिवेशन इजीली शॉर्ट आउट हो जाएगा।
यहाँ पर हमने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, 2 पॉइंट चार्ज हैं जिनके मैग्नीट्यूड का मतलब होता है उनके नंबर, मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम रहेगा, उनकी पोलैरिटी जो है वो कैसी रहेगी, अपोजिट रहेगी। इन दोनों चार्जेस, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल रहेगा, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल रहेगा। ओ जो है वो सेंटर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल रहेगा। इसी वाले फंक्शन को, इसी वाली सिस्टम को, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। और P इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल की मोमेंट की बात हो रही है, तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक डायपोल को बनाना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या रहते हैं, 2 पॉइंट चार्ज रहते हैं। दोनों पॉइंटेड चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो सेम रहता है। दोनों पॉइंट चार्जेस के अंदर जो इनकी पोलैरिटी रहती है वो अपोजिट रहती है, और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस रहता है वो 2a रहता है। ओ जो है इसका सेंटर पॉइंट रहेगा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन देखनी है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो एक फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं और उस फॉर्मूले से ही फिर हम क्या करेंगे, उस डेफिनेशन को बनाएंगे, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर से। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बना रहे हैं, क्या करना है, जो भी हमने ये सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम के अंदर दोनों पॉइंट चार्जेस में से कोई एक चार्ज ले लीजिए, आइदर वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। जो भी ये डिस्टेंस है इससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, यहां से हम इसका फॉर्मूला जो बनाएंगे, यहां पर P वेक्टर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं P से। P जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम वेक्टर क्वांटिटी की वजह से हम क्या करते हैं, यहां पर इस तरह का एक एरो का निशान लगा देते हैं। वेक्टर क्वांटिटी की वजह से हम एरो का निशान लगा देते हैं। अब हमारे पास आ रहा है, यहां पर लिखा हुआ है आइदर वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों चार्जेज में से, दोनों चार्जेज जो हैं, एक प्लस Q है और एक माइनस, दोनों चार्जेस में से हमें कोई एक चार्ज ले लेना है। मैं मान लेता हूँ एक चार्ज मैंने ले लिया प्लस Q, यहाँ पर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई का निशान। सेकंड जो है आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। दो इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर जो दोनों पॉइंट चार्जेस है इनके बीच की जो डिस्टेंस वो 2a है, यहाँ पर मैं 2a लिख देता हूँ। ये जो बेटा, ये जो एक फॉर्मूला जो आया है ये किसका बनकर आ गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला बनकर आया वो क्या आया, P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू 2a। अब मैं अगर इसकी डेफिनेशन बनाना चाहूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर पिछली बार जो 2025 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हुआ था उसके अंदर सेक्शन नंबर C में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आया था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की क्या मैं यहाँ पर जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, क्या मैं इसी फॉर्मूले से क्या मैं डेफिनेशन बना सकता हूँ? जी हाँ, हम इसी फॉर्मूले से एक डेफिनेशन बना सकते हैं। कैसे बनेगी, यहाँ पर ये जो क्रॉस का जो निशान है इसको बोलो हम प्रोडक्ट बोल देते हैं, द प्रोडक्ट बिटवीन, किस के बीच का है ये प्रोडक्ट, किन के बीच का है ये प्रोडक्ट जो है वो है आइदर वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ये इन दोनों बीच का प्रोडक्ट है, इसी को बेटा क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है। तो हमने ये चीज देखा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अगर डेफिनेशन लिखने के लिए हमें एग्जाम के अंदर आ जाए तो हमको क्या लिखना है, द प्रोडक्ट बिटवीन, ये क्रॉस जो है, ये जो क्रॉस
क्रॉस का जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रोडक्ट को, द प्रोडक्ट बिटवीन, किस किस का प्रोडक्ट है, आइदर वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। देख लेते हैं हम इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, the product between either one charge of electric dipole and distance between 2 point charge of electric dipole is called इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। क्या कहा, इलेक्ट्रिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या था कि जो प्रोडक्ट जो था वो किस किस का, आइदर वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो पी वेक्टर से किया जाता है, पी वेक्टर से किया जाता है। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखा, अब हम और कुछ थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की। अगर मैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फॉर्मूला भी हमने निकाल चुके हैं कि पी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू में 2a होता है। यहाँ पर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कुलाम होती है। यहाँ पर एक 2a है, 2a जो था वो दोनों चार्जेस के बीच की एक डिस्टेंस थी, 2a जो था वो दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस थी, और डिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कुलाम मीटर। कुलाम मीटर जो है वो किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट हो गई। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो किस टाइप की क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो हमेशा ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ये हमेशा फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर मैं बात करता हूं, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर फ्लो होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर फ्लो होती है। अभी तक हमने क्या चीजें देखी, हमने अभी तक इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर हम एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, 2 पॉइंट चार्ज लेते हैं। दोनों पॉइंट चार्ज क्या मैग्नीट्यूड जो था, जो मैग्नीट्यूड था उसको हम उसके मैग्नीट्यूड को सेम कर दिया, जो दोनों चार्जेस के बीच की जो पोलैरिटी थी उसको अपोजिट कर दिए, दोनों पॉइंट चार्ज की जो पोलैरिटी थी अपोजिट हो गई, दोनों पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस थी वो स्मॉल डिस्टेंस 2a ले लिया। इस टाइप के जो सिस्टम है, इस टाइप का जो सिस्टम है उसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बोला गया, उसको इलेक्ट्रिक डायपोल बोला गया। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की बात करी। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके ऊपर अगर एरो का निशान दिखा देते हैं तो एरो जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है एक वेक्टर क्वांटिटी को, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और जिसमें डायरेक्शन भी होती है। इसलिए अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर फ्लो होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। यहाँ पर अभी हमने देखा, इसका हमने एक फॉर्मूला ड्राइव
ड्राइव किया, फॉर्मूला ड्राइव में क्या किया कि आइदर वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों चार्जेस में से हमको कोई भी एक चार्ज ले लेना है डायपोल में से, उसको क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है किसका, जो भी डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच की वो 2a है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला बनकर आ रहा है P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू में क्या आ गया, 2a आ गया। यहाँ पर फिर हमने एक डेफिनेशन देखी थी, उसी फॉर्मूले से हमने डेफिनेशन बनाई जिससे बच्चों को इजी वे में सारी की सारी चीज़ें याद हो सके, रिमेंबर हो सके, हर एक चीज़ को वो अच्छे से समराइज कर सके। जो हमने डेफिनेशन बनाई वो डेफिनेशन हमने फॉर्मूला बनाया था उसी से बनाया है। क्या बनाया कि जो भी प्रोडक्ट है वो किस किस की चीज़ का, आइदर वन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, दोनों में से भी कोई भी एक चार्ज ले लो, और डिस्टेंस बिटवीन ऑफ 2 पॉइंट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हमने क्या ले लिया 2a, और इसी को हमने क्या बोला गया, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के लिए बोला गया। यहाँ पर हमने इसके फॉर्मूले की बात करी है, फॉर्मूला जो होता है वो होता है P इक्वल्स टू Q इंटू 2a। यहाँ पर अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज की यूनिट कुलाम होती है, 2a जो है वो डिस्टेंस है 2 पॉइंट चार्ज का, उसकी यूनिट मीटर होती है, तो कुलाम इंटू कुलाम मीटर हो गया। यहाँ पर अगर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैग्नीट्यूड है तो उसके पास जरूर ना जरूर उसका डायरेक्शन भी होगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसकी जो डायरेक्शन देखी गई वो डायरेक्शन क्या देखा गया कि नेगेटिव चार्ज से जब फ्लो होता है और कहाँ की ओर जाता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर जाता है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में हमने बात करी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल को लेना है और हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम इसका जो है ऑलरेडी बेसिक के अंदर हमने ये चीज़ें बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो ई से करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका जो फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसको लेके निकालनी है, इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके निकालनी है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डायपोल पे निकालने के लिए दो टाइप से हम निकालते हैं। एक तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल को ले लेते हैं, एक हम एक्सियल या एक्सिस पर निकालते हैं, या हम एक जो है इक्विटोरियल पर निकालते हैं। देखते हैं एक्सियल और एक्सिस क्या होता है और इक्विटोरियल क्या होता है। देखो दो तरह से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाता हूँ तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या बनेगा, एक -q बना, 2 पॉइंट चार्जेस रहेंगे, दोनों पॉइंट चार्जेस रहेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज बना दिया, यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, यहाँ पर मैंने -q ले लिया, यहाँ पर मैंने +q ले लिया, यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मैंने 2a कर दिया, यहाँ पर बीच की डिस्टेंस को मैंने 2a कर दिया, यहाँ पर मैंने O पॉइंट ले लिया, यहाँ से यहाँ की बीच की डिस्टेंस a हो गई, यहाँ इसके सेंटर पॉइंट से +q की बीच की डिस्टेंस a हो गई। अब हमको जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, तो दो तरह से हम निकालते हैं। एक बेटा निकालते हैं हम एक्सियल एंड एक्सिस पर, एक्सियल भी हो सकता है एग्जाम के अंदर और एक्सिस भी आ जाता है। और सेकंड जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं किस पर, इक्विटोरियल पर। अब हम देखते हैं इक्विटोरियल और एक्सिस और एक्सियल क्या होता है। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर एक्सिस या एक्सियल की बात होती है और अगर मुझे इलेक्ट्रिक डायपोल से एक्सिस और एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस रहते हैं, एक डायपोल का एक सिनारियो बनाते हैं और हम क्या करेंगे, जब भी एक्सियल और एक्सिस की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको P पॉइंट लेना पड़ता है, एक पॉइंट P लेना पड़ता है। वहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज लेके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल के इसके सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर हम एक P पॉइंट ले लेंगे और इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इस पॉइंट P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
इंटेंसिटी निकालनी है तो यहाँ पर अगर देखने को मिला कि अगर एक्सियल और एक्सिस की बात होती है तो हम जो ये P पॉइंट लेते हैं वो कौन सी डायरेक्शन में लेते हैं, एक्स डायरेक्शन में लेके हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल देते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, इक्विटोरियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए एक तो फंक्शन होता है एक्सियल और एक्सिस का और एक फंक्शन होता है इक्विटोरियल का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है तो हमको एक पॉइंट P रखना होगा, पर वो पॉइंट P कहाँ रखें, तो एक्सियल और एक्सिस के अंदर जो हम पॉइंट P है वो रखते जो कहाँ पर है, एक्स डायरेक्शन में रख देते हैं। इस सेंटर से r डिस्टेंस पर हम क्या रख देते हैं, एक P पॉइंट को रख देते हैं और इस P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। सेम बात करते हैं हम इक्विटोरियल की। अगर इक्विटोरियल की बात करते हैं तो इक्विटोरियल में भी हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डायपोल को लेके ही बनाना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हमने एक टू पॉइंट चार्ज ले लिए, दोनों पॉइंट चार्ज ले लिए, दोनों पॉइंट चार्ज के अंदर जो पोलैरिटी थी वो कैसी हो गई, अपोजिट हो गई। दोनों पॉइंट चार्ज जो थे उनकी पोलैरिटी अपोजिट हो गई। इसके बीच का एक सेंटर पॉइंट हो गया, दोनों के चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a हो गई, प्लस q से सेंटर की डिस्टेंस a हो गई, ओ से माइनस क्यू की जो डिस्टेंस है वो ए हो गई। अब मैं बात कर रहा हूँ कि भाई इक्विटोरियल से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक पॉइंट P चाहिए। इस पॉइंट P को मैं कहाँ रखूँ, एक्सियल और एक्सिस की बात आती है तो पॉइंट P को मैं एक्स डायरेक्शन में रखता हूँ। अगर इक्विटोरियल की बात आती है, अगर इक्विटोरियल की बात आती है तो इस पॉइंट P को मैं कहाँ रख देता हूँ, मैं वाई डायरेक्शन में रख देता हूँ। कहाँ से, इस सेंटर पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से वाई डायरेक्शन में मैं P पॉइंट पर रख देता हूँ और P पॉइंट पर रख के मैं क्या कर देता हूँ, R डिस्टेंस पर एक P पॉइंट रख देता हूँ और इस P पॉइंट पर मैं क्या निकाल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर देता हूँ इक्विटोरियल की। तो यहाँ पर हमने देखा मोस्टली एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जामिनेशन के ज़्यादातर जो चांसेस रहते हैं वो कौन से डेरिवेशन के आने के लिए रहते हैं, इक्विटोरियल के लिए। देखो 8-10 साल का अगर प्रीवियस ईयर की अगर एक्सपीरियंस से बात की जाए, 8-10 साल के जो अगर पेपर के जो रिव्यूज से बात किया जाए तो यहाँ पर ये चीज़ देखी गई है कि 3 to 4 टाइम ये बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर और पूछ चुके हैं वो 10 सालों के अंदर। तो ये एक्सियल और इक्विटोरियल के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्सियल इंपॉर्टेंट है या इक्विटोरियल। तो इक्विटोरियल का एक अलग सिनारियो है, इसके अलग फंक्शनैलिटी है, इसके अंदर की वैल्यू जो है हमको फाइंड आउट करनी होती है। यहाँ तक हमको चीज़ आनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि एक्सियल को लेंगे, एक्सियल को लेके P पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इक्विटोरियल को लेके इक्विटोरियल लेंगे, इक्विटोरियल पर हम पॉइंट P ले लेंगे वाई डायरेक्शन में और इस वाई डायरेक्शन पर हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पर कुछ नहीं होता, जब भी हम पॉइंट P लेते हैं, यहाँ पर ही मैं अभी थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं पॉइंट P ले लेता हूँ, इस पॉइंट P पर मैं क्या करता हूँ, अगर जब भी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए उस पॉइंट P पर मैं एक यूनिट टेस्ट चार्ज को रख देता हूँ। किसको रख देता हूँ, यूनिट टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेता हूँ। यूनिट टेस्ट चार्ज कंसीडर करके मैं वहाँ पर उस डेरिवेशन को सोल्व करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, माइनस प्लस माइनस टेस्ट चार्ज की जो वैल्यू होती है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू कैसी होती है, बहुत टेस्ट चार्ज की वैल्यू जो है 0 के आसपास होती है। इट मीन्स इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेरी लेस होता है। तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो माइनस क्यू है, यहाँ पर P पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, माइनस क्यू P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होगी वो क्या होगा, वो क्या करेगा, अपनी तरफ और खींचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू की वजह से अंदर की ओर होगा। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इधर की ओर रिपेल कर देगा, ई प्लस माइनस क्यू। यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन में क्यू नॉट, और एफ का फॉर्मूला हम निकाल लेंगे। या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज हमने करा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज के अंदर ई का जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहाँ पर इस फॉर्मूले से हम वैल्यू को रखेंगे, इस पी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दोनों को ऐड कर देंगे, तो एक्सियल से जो हमारे सामने जो चीज आएगी, ई एक्सियल जो आएगा वो आएगा हमारा 2kp अपॉन में आर क्यूब। बहुत बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये वैल्यू पूछ ली गई है 1 मार्क्स के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर केस दे देगा, कौन सा केस है,
एक्सियल का केस है, एक्सियल के केस के अंदर डायरेक्ट अगर वैल्यू पूछी जाएगी 1 मार्क्स के अंदर तो क्या हमको लिख देना है कि ई एक्सियल इक्वल्स टू 2kp अपॉन आर क्यूब। अगर ई इक्वेटोरियल की बात की जाए, अगर इसके डेरिवेशन को सोल्व करके हमको लिखना हो तो ये आ जाता है kp अपॉन में आर क्यूब, तो ई इक्वेटोरियल जो हो जाता है kp अपॉन आर क्यूब। ये इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बच्चों का ये हमने कंप्लीट करा चुके हैं, और यहाँ पर हम क्या एक रिवीजन क्लास के रूप में ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एक रिवाइज हो जाए। अभी बारिश का टाइम था तो सभी जो भी संस्थाएं थी वो सारी की सारी उनको कलेक्टर महोदय की तरफ से आदेश आया और वहाँ पर उनको बंद कर दिया गया, इसलिए हम बच्चों को एक रिवीजन क्लास दे रहे हैं। तो रिवीजन क्लास में हमें वहाँ पर हमने जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था तो हमने पूरा का पूरा एक डेरिवेशन सोल्व करा था, तो हमारे पास में जो रिजल्ट सामने आया था वो क्या आया था, ई एक्सेल इक्वल टू 2kp अपॉन आर क्यूब, और ई इक्वेटोरियल जो आया था वो kp अपॉन आर क्यूब आया था। डायरेक्ट एक रिलेशन और पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट एक रिलेशन और पूछ लिया जाता है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल के बीच का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। अभी हम देख कर आए हैं कि जो ई एक्सियल जो होता है, ई एक्सियल इक्वल्स टू 2kp अपॉन में आर क्यूब, और हम अभी देख कर आए थे कि ई इक्वेटोरियल जो था वो हमने बताया था kp अपॉन में आर क्यूब। क्या यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिल रहा है, क्या kp अपॉन आर क्यूब, जो kp अपॉन आर क्यूब है, क्या मैं इसको ई इक्वेटोरियल लिख सकता हूँ? हाँ, हम लिख सकते हैं। ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इक्वेटोरियल। ये बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछ लिया जाता है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल क्या होता है, ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इक्वेटोरियल। ये बहुत चीज़ हो जाती है, तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली जाती है 1 मार्क्स के अंदर कि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर एक्सियल के लिए, अगर एक्सियल की बात हो रही है तो 2kp अपॉन आर क्यूब, अगर इक्वेटोरियल की बात हो रही है तो kp अपॉन आर क्यूब, अगर इनके रिलेशन की बात हो रही है तो ई एक्सियल इक्वल टू 2 अपॉन ई इक्वेटोरियल हो जाता है। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने 3 चीज़ें देखी, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में देखा, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में देखा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल से जो 2 डेरिवेशन होते हैं उनके बारे में देखा, हमने एक्सियल के बारे में देखना, हमने इक्वेटोरियल के बारे में देखा। एक्सियल के अंदर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उस P पॉइंट को हम एक्स डायरेक्शन में रखते हैं। अगर इक्वेटोरियल की बात हो रही है और अगर इक्वेटोरियल वाले केस में अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो मैं P पॉइंट को जो है वो कहाँ रख देता हूँ, वो वाई एक्सिस में रख देता हूँ। आज हम यहीं तक देखते हैं और हमने ये रिलेशन भी देखे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम और अच्छी सी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हम नंबर ला सकें, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हम गेन कर सकें, और चीज़ों को हम सरल बनाएंगे और अच्छे से हम इसको डिटेल के अंदर चीज़ों को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।